ऑडियो बुक क्रमांक 9। पुस्तक का नाम शिष्ट बने सज्जन कहलाएं। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भगवान की बनाई हुई चराचरमयी सृष्टि अपने व्यवहार से ही सुरक्षित एवं शाश्वत बनी हुई है। सृष्टि में अत्यक्तता आते ही प्रलय एवं विनाश की संभावना उपस्थित हो जाती है। मनुष्यों में जब तक शिष्टता एवं सभ्यता का उदय नहीं हुआ, वह भी पशुओं की कोटि में बना रहा और उन्हीं की तरह जंगली जीवन व्यतीत करता रहा। ज्यों ज्यों उसमें सभ्यता एवं शिष्टता की वृद्धि होती गई, उसका मनोविकास होता गया, तभी वह आज की उन्नत स्थिति में पहुंच सका। अपनी सभ्यता एवं शिष्टता के जिन गुणों के आधार पर मनुष्य पशुता से वास्तविक मनुष्यता में आ सका है, उसका त्याग कर देने से स्वाभाविक है कि वह अपनी आदिम अवस्था में वापस जाने लगे। आज भी जो व्यक्ति अश्लील, अशिष्ट अथवा असभ्य व्यवहार किया करता है, उसे लोग नर पशु ही मानते हैं। यह शील एवं शिष्टता का ही चमत्कार है कि मनुष्य पारस्परिक सहयोग से अपने जीवन में इतनी सुख सुविधाओं का समावेश कर सका है। यदि जंगलियों की तरह वे एक दूसरे से धृष्ट तथा अभद्र व्यवहार कर रहे तो कैसे तो मिलजुल कर रहते, कैसे मिलकर खेती तथा व्यवसाय करते और मिलजुल कर विचार विमर्श करते हुए सभ्यता एवं संस्कृति का विकास कर पाते। आत्मिक उन्नति के साथ साथ शील एवं शिष्टता भौतिक उन्नति का भी आधार है। जो अशिष्ट हैं, असभ्य अथवा शील रहित हैं, वह इस जीवन में किसी प्रकार उन्नति नहीं कर सकता। नौकरी, व्यवसाय आदि किसी भी क्षेत्र में किसी धृष्ट की सफलता का कोई उदाहरण आज तक नहीं पाया है। धृष्ट, अशिष्ट व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता और न कोई उससे सहयोग ही करना चाहेगा। मनुष्य के बड़े से बड़े गुण, बड़ी से बड़ी क्षमताएं अशिष्टता के दोष से दूषित होकर नष्ट हो जाती हैं। बहुत कुछ उपयोगी होने पर भी दुष्ट अथवा दुर्गुणी व्यक्ति के पास कोई जाना तक पसंद नहीं करेगा। अशिष्ट व्यक्ति एक प्रकार से समाज से बहिष्कृत ही रहता है। धृष्ट अथवा अशिष्ट विद्यार्थी बहुत कम सफल होते हैं। कर्कशा पत्नी कभी भी पति का प्यार नहीं पा सकती और कठोर पति कभी भी गृहस्थी की सुख शांति नसीब नहीं कर सकता। धृष्ट और अशिष्ट बच्चे और तो और स्वयं अपने माता पिता के लिए भी घृणा के पात्र बन जाते हैं। असफलता एवं अशांति अशिष्टता एवं असभ्यता का सुनिश्चित परिणाम है। इसके विपरीत विनम्रता, मधुरता, शिष्टता एवं सभ्यतापूर्ण व्यवहार मनुष्य को सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा देने में समर्थ होते हैं। निर्धन होने पर भी शिष्ट विद्यार्थी की शिक्षा रुकने नहीं पाती। किसी नौकरी हेतु शिष्टता योग्यता की कमी को भी पूरा कर देती है। जो स्वयं सही मायनों में शिष्ट एवं सभ्य है, उसे किसी काम के लिए किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती। विनम्रता एवं मधुरता क्रूर से क्रूर शत्रु को जीत लिया करती है। सहयोग, सहायता एवं शीलवान व्यक्ति की विरासत ही माननी चाहिए। घर बाहर, देश विदेश कहीं भी क्यों न रहे, विनम्रता एवं शिष्टता मनुष्य को मित्र की तरह हर जगह सहायता करती रहती है। विनम्र व्यवहार विरोधियों के बीच भी अपना मार्ग बना लिया करता है। जो शिष्ट एवं सभ्य होता है, वह सहिष्णु भी होता है। शिष्ट दूसरे से तो दुखदायी व्यवहार नहीं करता है। यदि उसके साथ भी दुखद व्यवहार किया जाता है, तब भी वह अधिक दुखी नहीं होता। न तो उस पर कोई अप्रिय प्रतिक्रिया होती है और न उसे क्रोध ही आता है। विपरीत व्यवहार में भी उसकी मन शांति अक्षुण्ण बनी रहती है। बदले में बुरा व्यवहार न करके वह अपने धृष्ट विरोधी को भी लज्जित कर देता है। शिष्ट एवं सभ्य के सम्मुख संघर्ष की परिस्थितियां बहुत कम आती हैं और यदि आती भी हैं तो वे उलझकर अधिक भयानक नहीं बनने पाती। वह बिना किसी हानि के उन्हें सुलझा लिया करता है। इस प्रकार कोई भी शिष्ट एवं सभ्य व्यक्ति सदा ही संघर्षहीन, निर्द्वंद्व एवं सौहार्दपूर्ण सुख का जीवन व्यतीत किया करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्थायी सुख शांति के लिए विकारों को दबाकर शिष्ट एवं सभ्य व्यवहार के अभ्यास से विकारों पर विजय प्राप्त करे। सज्जन व्यक्ति किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, अपने गुण के विकास पर विश्वास करता है। अपने में जो थोड़ी बहुत गुणों की पूंजी है, उसी पर प्रसन्नता अनुभव करे और उसे विकसित करे तो मनुष्य एक दिन महानता की मंजिल तक पहुंच जाता है।
विचार के अनुसार ही चेष्टाएं जागृत होती हैं। सत्कर्मों के विस्तार से आत्मविकास होता है। आत्मविकास से स्वर्गीय सुख की रसानुभूति होती है। पुण्य को प्रोत्साहन और पाप की उपेक्षा आत्मानुभूति के सदुद्देश्य से प्रेरित होकर की गई है। अध्यात्म की पहली शिक्षा यह है कि मनुष्य निरंतर मंगलमय कामनाएं करे और सदाचारी बने। यह तभी संभव है जब सत्प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले। मानव जीवन की सार्थकता के लिए आचार पवित्रता अनिवार्य है। केवल मात्र ज्ञान, भक्ति और पूजा से मनुष्य का विकास एवं उत्थान नहीं हो सकता। पूजा, भक्ति और ज्ञान की उच्चता व श्रेष्ठता का व्यावहारिक रूप से प्रमाण देना पड़ता है। जिसके व्यवहार गंदे होते हैं उससे सभी घृणा करते हैं। जहाँ वातावरण गंदा है वहाँ जाने से सभी को झिझक होती है। शरीर गंदा रहे तो स्वस्थ रहना जिस प्रकार कठिन हो जाता है, उसी प्रकार आचरण की पवित्रता के अभाव में सज्जनता, प्रेम और सद्व्यवहार के भाव नहीं उठ सकते। आचार विचार की पवित्रता से ही व्यक्ति का सम्मान व प्रतिष्ठा होती है। सज्जन तथा शिष्ट व्यक्ति के मन, वचन, कर्म में सर्वत्र शुचिता के दर्शन होते हैं। ऐसा व्यक्ति सभी के हित व कल्याण की बात सोचता है, सभी की भलाई में अपनी भलाई मानता है। इससे दैवी संपत्तियों का विस्तार होता है और सुख की परिस्थितियां बढ़ने लगती हैं। पूर्व काल में लोग अधिक सुखी होते थे। इसका कारण लोगों के आचार विचार में पर्याप्त पवित्रता थी। अनैतिक कर्मों के बाहुल्य के कारण इस समय दुखों का बाहुल्य हो रहा है। समय सदा एक सा नहीं रहता है, किंतु आचरण और विचारों की भिन्नता के फलस्वरूप एक समय की परिस्थितियां सुखद बन जाती हैं और इससे प्रतिकूल परिस्थितियां कष्ट व क्लेशदायक रहती हैं। मनुष्य स्वतः अच्छा या बुरा नहीं है, यह ढलाव तो विचारों के सांचे में होता है। गीली मिट्टी को विभिन्न प्रकार के सांचे में दबाकर भांति भांति के खिलौने बनाते हैं। विचारों के सांचे में व्यक्ति का निर्माण होता है। दूषित स्वार्थपूर्ण विचारों से मनुष्य हीन बनता है। दुष्टतापूर्ण दुष्कर्मों के कारण वह दुख और त्रास पाता है। मंगल मिलन व शुभ कर्मों से आंतरिक सौंदर्य के दर्शन होते हैं। श्री, समृद्धि और सफलता का सुख मिलता है। बुरे विचारों की कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति अपना प्रभाव खो देता है। यद्यपि उसकी नैसर्गिक पवित्रता नष्ट नहीं हुई है, उसकी शक्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है, किंतु मान गिर गया, कीमत गिर गई। कुविचार और कुकर्म सदैव मनुष्य को अधोगामी ही बनाते हैं। देखने में आता है कि लोग प्रायः दूसरों के दोष निकालते रहते हैं। यह क्रोधी है, यह निकम्मा है। दृढ़तापूर्वक न्यायिक दृष्टि से निरीक्षण करने पर आप में ही अनेकों दोष दिखाई दे जाते हैं। यह छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति ही किसी अपराध से कम है। निरंतर बुरे विचार करते रहने से अशुभ कर्म ही बन सकते हैं।